और दोस्तों इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं 2020 में। और हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके 2025 में भी देखने को मिल सकते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी पर। सो दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आज इस क्लास में टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में और अभी से आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो समय है वो बहुत कम बच रहा है। तो इसलिए अब आप टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास देखिए और जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कीजिए। तो आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए एक बार फिर से ये क्लास लेकर के आए हैं। तो आज का क्लास होने वाला है दूसरा, इससे पहले एक क्लास करवा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास कराया जाता है, जो कि आप एग्ज़ाम से पहले वो क्लास देख लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले 24 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो इसलिए आज इस क्लास में 25 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ऑप्शन है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ऑप्शन है जातिवाद, सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष और आदर्शवादी। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। धर्म को समुदाय के मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? ऑप्शन है 1960, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी है 1990। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1990। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1946, 1947, 1948 और 1949। तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946। 6 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा का
गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो दोस्तों ये क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस अभी करवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक दल और नागरिक संगठन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? ऑप्शन है जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद और इनमें सभी। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? ऑप्शन है जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद और इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। ये सभी लोकतंत्र के लिए चुनौती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, अब्राहम लिंकन और ग्रीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन। और ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन है अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज्य। निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 और 1953। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और शिवहर। तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और ये पूरे बिहार में सबसे छोटा जिला है शिवहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ट्रेस्कॉट, मार्शल, क्राउथर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों आप ये कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन है दिनार, रुपया, यूरो या टाका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता का आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1900, 1902, 1904 और 1905। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1904। भारत में सहकारिता का आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन है 15, 19, 21 या 25। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन बी है रोटी, फल और सब्जी। ऑप्शन सी है कपड़ा, रोटी और सब्जी और ऑप्शन डी है तेल। तो दोस्तों मानव मतलब आदमी, इंसान। एक आदमी की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये न्यूनतम आवश्यकता है हर मानव की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा और वायुयान सेवा। तो इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैन्य सेवा, जो कि पूरी तरह से सरकारी सेवा है।
जो भी आर्मी है हमारी देश के रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात, वो हमारे लिए सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और ये एक फुल्ली सरकारी सेवा है हर इंडियन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ऑप्शन है 2005 में, 2006 में, 2007 में और 2008 में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज, जापानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापानी। सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन है बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटना। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव के द्वारा विस्फोट किया जाता है। युद्ध भी नहीं है प्राकृतिक, ये भी मानव के द्वारा ही किया जाता है। और ऑप्शन डी है रासायनिक दुर्घटना, तो ये भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, टेलीस्कोप। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं 2020 में और हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके 2025 में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इस क्लास को स्किप करके देखे हैं तो एक बार इस क्लास को पूरी तरह से देखें और हर क्वेश्चंस को पढ़ें, देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।